जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर जे&के रेवेन्यू ऑफिसर्स बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि डेडिकेटेड रहेगी टुवर्ड्स द जे&के रेवेन्यू ऑफिसर्स। इस सीरीज में जे&के रेवेन्यू ऑफिसर्स के मुख्तलिफ कोर्सेज में जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें जो धाराएं, दफात या सेक्शन शामिल की गई हैं उनको कवर किया जाएगा। सबसे पहले जो हमने कानून लिया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आपको बताता चलूं कि हाल ही में इसी साल 1 जुलाई 2024 को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिपील करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारत के 3 मेजर एक्ट्स, जो भारत के 3 मुख्य क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनमें से एक एक्ट है। बाकी जो 2 एक्ट्स हैं वो भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। बिना वक्त जाया किए आइए आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 125, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा जमानत। Section 125 subsection 1 says, when a court of session or court of a magistrate of the first class convicts a person of any of the offences specified in subsection 2 or of abetting any such offence and is of the opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the court may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit. सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 में बताया गया है, जब सेशन कोर्ट या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध या जुर्म या ऐसे किसी जुर्म में सहायता करने के लिए दोषी ठहराती है जो उपधारा 2 में बताया गया है और यह जरूरी समझती है कि उस व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा जमानत ली जानी चाहिए, तो अदालत उस व्यक्ति को सजा सुनाते समय उसे एक बंद पत्र यानी कि बॉन्ड या जमानत पत्र यानी कि बेल बॉन्ड भरने का आदेश दे सकती है ताकि वह अधिकतम 3 साल तक या उससे कम समय की अवधि तक, जैसा कि अदालत उचित समझे, शांति बनाए रखे। Then is subsection 2. The offences referred to in subsection 1 are A. Any offence punishable under chapter 11th of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 other than an offence punishable under subsection 1 of section 193 or section 196 or section 197 thereof. B. Any offence which consists of or includes assault or using criminal force or committing mischief. C. Any offence of criminal intimidation. D. Any other offence which is caused or was intended or known to be likely to cause a breach of peace. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 में बताए गए अपराध हैं। फर्स्ट, कोई भी अपराध जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 11 के तहत काबिले सजा हो लेकिन धारा 193 की उपधारा 1 या धारा 196 या धारा 197 के तहत काबिले सजा जुर्म से अलग हों। नेक्स्ट, क्लॉज बी, कोई भी अपराध जिसमें हमला करना, आपराधिक बल का इस्तेमाल करना या नुकसान पहुंचाना शामिल हो। क्लॉज सी, कोई भी अपराध जो आपराधिक धमकी देने से जुड़ा हो। क्लॉज डी, कोई और ऐसा अपराध जिससे शांति भंग हुई हो या जिसके कारण शांति भंग करने का इरादा था या जिसके बारे में यह जानकारी थी कि उससे शांति भंग होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3. If the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond or bail bond so executed shall become void. सबसेक्शन 3 में बताया गया है, अगर अपील या अन्य माध्यम से दोष सिद्धि को रद्द कर दिया जाता है
तो दिया गया बंद पत्र यानी कि बॉन्ड या जमानत पत्र यानी कि बेल बॉन्ड अमान्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4th। An order under this section may also be made by an appellate court or by a court when exercising its powers of revision। सबसेक्शन 4th में बताया गया है कि इस धारा के तहत आदेश एक अपीलीय अदालत या पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते समय कोई भी अदालत दे सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 126, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा जमानत। सेक्शन 126 सबसेक्शन 1 says, when an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility, and is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। सेक्शन 126 में बताया गया है सबसेक्शन 1 में, जब किसी कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है, यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति की शांति भंग करने, सार्वजनिक शांति में बाधा डालने या ऐसा गलत कार्य या काम करने की संभावना है जो शांति भंग कर सकता है या सार्वजनिक शांति में खलल डाल सकता है, और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्रवाई के लिए उचित आधार मौजूद है, तो वह यहां बताए गए तरीके के अनुसार उस व्यक्ति से यह कारण पूछ सकता है कि उसे ऐसी अवधि या समय के लिए जैसा कि मैजिस्ट्रेट उचित समझे और जो 1 साल की अवधि से अधिक की नहीं हो सकती है, यह आदेश क्यों ना दिया जाए कि वह शांति बनाए रखने के लिए एक बंद पत्र यानी कि बॉन्ड या जमानत पत्र यानी कि बेल बॉन्ड प्रस्तुत करे। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2nd। Proceedings under this section may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction, or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। सबसेक्शन 2nd में बताया गया है कि इस धारा के तहत कार्रवाई किसी भी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है जब वो स्थान जहां शांति भंग होने या अशांति का डर हो उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में आता हो, या उस क्षेत्र अधिकार में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उस क्षेत्र अधिकार से बाहर शांति भंग करने, सार्वजनिक शांति में बाधा डालने या ऊपर बताए गए गलत कार्य करने की संभावना रखता हो। Next is section 127th, security for good behavior for person disseminating certain matters। कुछ मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा जमानत। Section 127 subsection 1 says, when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction, first, either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or abets the dissemination of A, any matter the publication of which is punishable under section 152 or section 196 or section 197 or section 299 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, or B, any matter concerning a judge acting or purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation or defamation under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023। सेक्शन 127 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, जब किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को यह इत्तला या सूचना मिलती है कि उसके स्थानीय हदूद या क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस
क्षेत्र के भीतर या बाहर मौखिक रूप से यानी कि जुबानी तौर पे, लिखित रूप से या किसी भी अन्य तरीके से जानबूझकर निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए गई बातें फैलाता है, फैलाने की कोशिश करता है या फैलाने के लिए उकसाता है। कौन सी बातें हैं? फर्स्ट, कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196, 197 या 299 के तहत दंडनीय है, या किसी न्यायाधीश से जुड़ी ऐसी बात जो वह अपने सरकारी कर्तव्यों का पालन करते समय करता है और जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक धमकी या मानहानि के दायरे में आती है। नेक्स्ट इज क्लॉज सेकंड, makes, produces, publishes or keeps for sale, imports, exports, conveys, sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits or in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred to in section 294 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, and the magistrate is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding, the magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit. क्लॉज सेकंड में बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 के तहत परिभाषित किसी भी अश्लील सामग्री को बनाता है, तैयार करता है, छापता है, बिक्री के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, पहुंचाता है, बेचता है, किराए पर देता है, बांटता है, सार्वजनिक रूप से दिखाता है या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार करता है, और अगर उस मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर कार्रवाई करने के लिए उचित या पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो ऐसा मैजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से यह पूछ सकता है कि उसे ऐसी अवधि के लिए जैसा कि मैजिस्ट्रेट उचित समझे और जो 1 साल की अवधि से अधिक की नहीं हो सकती, ये आदेश क्यों ना दिया जाए कि वह अच्छा आचरण रखने के लिए एक बंद पत्र यानी कि बॉन्ड या जमानत पत्र यानी कि बेल बॉन्ड प्रस्तुत करे। नेक्स्ट इज सबसेक्शन सेकंड, no proceedings shall be taken under this section against the editor, proprietor, printer or publisher of any publication registered under and edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act 1867 with reference to any matter contained in such publication except by the order or under the authority of the state government or some other officer empowered by the state government in this behalf. सबसेक्शन सेकंड में बताया गया है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के तहत पंजीकृत और उसके नियमों के तहत संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी भी प्रकाशन में शामिल किसी बात को लेकर उस प्रकाशन के संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई केवल राज्य सरकार के आदेश से या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट इज सेक्शन 128, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्संस, संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा जमानत। Section 128 says, when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence and that there is a reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offense, the magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit. सेक्शन 128 में बताया गया है, जब किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को यह जानकारी या इतला मिलती है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर
कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए सावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसा किसी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को अंजाम देने के मकसद से कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से यह कारण बताने के लिए कह सकता है कि उसे ऐसी अवधि के लिए जैसा कि मैजिस्ट्रेट उचित समझे और जो 1 साल की अवधि से अधिक की नहीं हो सकती है, यह आदेश क्यों ना दिया जाए कि वह अच्छा आचरण रखने के लिए एक बंद पत्र यानी कि बॉन्ड या जमानत पत्र यानी कि बेल बॉन्ड प्रस्तुत करे। नेक्स्ट इज सेक्शन 129, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। आदतन अपराध करने वालों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा जमानत। Section 129 says, when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person who A. is by habit a robber, housebreaker, thief or forger, or B. is by habit a receiver of stolen property knowing the same to have been stolen, or C. habitually protects or harbors thieves or aids in the concealment or disposal of stolen property, or D. habitually commits or attempts to commit or abets the commission of the offense of kidnapping, abduction, extortion, cheating or mischief, or any offense punishable under chapter 10th of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or under section 178, section 179, section 180 or section 181 of that Sanhita, or E. habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offenses involving a breach of peace, or F. habitually commits or attempts to commit or abets the commission of any of the offenses, any offense under one or more of the following acts, namely A. the Drugs and Cosmetics Act 1940, B. the Foreigners Act 1946, C. the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, D. the Essential Commodity Acts 1955, E. the Protection of Civil Rights Act 1955, F. the Customs Act 1962, G. the Food Safety and Standard Act 2006। सेक्शन 129 में बताया गया है कि जब किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को यह इत्तला या सूचना मिलती है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट आदतन लुटेरा है या घर में चोरी करने वाला है या चोर या जालसाज है या चुराई हुई संपत्ति का उसे चुराई हुई जानते हुए आदतन लेता है या प्राप्त करता है या आदतन चोरों की रक्षा करता है या चोरों को शरण या पनाह देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसे निपटाने में मदद करता है या किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और मिसचीफ यानी कि व्यपहरण, अपहरण, उदापन, छल या रिष्टी का अपराध या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 10 के अधीन या उस संहिता की धारा 178, 179, धारा 180 या धारा 181 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध आदतन करता है या करने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, बेट करता है या ऐसा कोई अपराध आदतन करता है या करने की कोशिश करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के तहत कोई अपराध है, वो अधिनियम है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, द कस्टम्स एक्ट 1962, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। Next clause second is any offense punishable under any other law providing for the prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food or drugs or of corruption
or G is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazards to the community. Such magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bail bond for his good behavior for such period not exceeding 3 years as the magistrate thinks fit. क्लॉज सेकंड में बताया गया है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य या दवाइयों में मिलावट या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए किसी और कानून के तहत दंडनीय अपराध है, या वह व्यक्ति इतना खतरनाक और जोखिम भरा है कि अगर उसे बिना सुरक्षा जमानत के छोड़ा जाए तो वो समाज के लिए खतरा बन सकता है, तब ऐसा मैजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को इसके बाद में दिए गए तरीकाकार से यह कारण बताने के लिए कह सकता है कि उसे ऐसी अवधि के लिए जैसा कि मैजिस्ट्रेट उचित समझे और जो 3 साल की अवधि से अधिक की नहीं हो सकती है, ये आदेश क्यों ना दिया जाए कि वह अच्छा आचरण रखने के लिए एक जमानत पत्र यानी कि बेल बॉन्ड प्रस्तुत करे। नेक्स्ट इज सेक्शन 130, ऑर्डर टू बी मेड, आदेश का दिया जाना। When a magistrate acting under section 126, section 127, section 128 or section 129 deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be enforced, and the number of sureties after considering the sufficiency and fitness of the sureties. सेक्शन 130 में बताया गया है कि जब कोई मैजिस्ट्रेट जो धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के तहत कार्य कर रहा हो, वो जरूरी समझता है कि किसी व्यक्ति से उस धारा के तहत कारण बताने की जरूरत है, तो तब वह मैजिस्ट्रेट एक लिखित आदेश जारी करेगा जिसमें कि प्राप्त इत्तला का सार, उस बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिस तक बंद पत्र प्रभावी रहेगा और जमानतदारों की पर्याप्तता और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए जमानतदारों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा। इसके साथ ही आज का यह लेक्चर यहीं संपन्न होता है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद।